हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आर के महतो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे दोस्तों, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट 2026, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका ये सवाल था कि सर इंग्लिश के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और एडिटोरियल कितना इसमें जो है रोल अदा करता है इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने में। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि एडिटोरियल जो है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए। और यकीन मानिए, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इस वीडियो को पूरा देख लिया तो यकीन मानिए इस स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आपका 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स कहीं नहीं गया, यह मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से जो है आपको प्लानिंग लेकर के चलनी है। एडिटोरियल से आप किस तरीके से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं जो आपके एग्जाम में आपका साथ देगी। देखिएगा, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट, अब इसमें मैं इस सेशन में इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहले तो हम बेसिक डिटेल्स देख लेंगे, इसका मार्क्स वाइज टॉपिक्स दिखाऊंगा मैं आपको कि किस टॉपिक के कितने मार्क्स होते हैं। ठीक है, मतलब यहां सिर्फ टॉपिक नहीं बताऊंगा कि ये आता है, इस टॉपिक के हर टॉपिक के मार्क्स कितने होते हैं वो भी बताऊंगा। फिर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या गया है ये भी बताऊंगा, एंड देन उसके लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ एडिटोरियल, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा कि भाई एडिटोरियल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चारों चीजों पे हम बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले बेसिक डिटेल्स, जो कि वैसे तो आपको बताया जा चुका है, फिर भी एक मेरा दायित्व बनता है, एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको ये चीजें एक बार बता दूं। बस 2 मिनट लगेगा। देखो, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी आरबीआई, जो कि आप सभी को पता है। नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस अटेंडेंट 2026, ठीक है, 2026 में आया इसलिए। वैकेंसी 572, एग्जाम डेट 28 फरवरी और 1 मार्च 2026। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 क्वेश्चन, यानी 4 सब्जेक्ट है, 30 30 30 30। ठीक है, टोटल मार्क्स 120, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। सिलेक्शन प्रोसेस सर आपका टेस्ट होगा, ठीक है, आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, देन आफ्टर उसके बाद सिलेक्शन है। अच्छा, बात करें इसमें कि आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं, तो रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और आपका न्यूमेरल एबिलिटी। अब इसमें सेम वही 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स 30, मतलब आपका टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, 90 मिनट का आपका टाइम रहेगा। अब इसमें मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होगा, क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यू, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी 0.25, और लैंग्वेज ऑफ एग्जाम हिंदी और इंग्लिश होगा। हाँ, इंग्लिश वाला जो पोर्शन खुलेगा वो सिर्फ कंप्लीट इंग्लिश में होगा, बाकी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूं। अब मार्क्स वाइज टॉपिक, यहां से आपका मेन चीज काम स्टार्ट होता है, बाकी चीजें तो आपको शॉर्ट्स के थ्रू बता दी गई थी, जो बेसिक डिटेल मैंने बताया। चलो अब इस पे बात करते हैं। ठीक है, सिलेबस आपका टोटल क्या है और इसमें सभी के मार्क्स क्या क्या रहते हैं। देखो, अभी आपको पता होगा कि हमने जो है लास्ट संडे पूरी टीम ने जो है एक मैराथन ली थी इसी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए, और एक ही लिंक पे चारों क्लासेस चली थी। तो उसमें मैंने जो इंग्लिश वाला पोर्शन कराया था, यानी कि आपका पीवाईक्यू है 2021 में जो एग्जाम हुआ था, तो उसको अगर हम जो है बेस माने तो उसके हिसाब से आपका जो मार्किंग होती है आपके एग्जामिनेशन में टॉपिक्स की, वो इस तरीके से। सबसे पहले आपका कॉम्प्रीहेंशन, 4 से 5 नंबर आपके कॉम्प्रीहेंशन में आते हैं, यानी कि आपका जो है आसान तो रहता है लेकिन 4 से 5 का आपका आता ही है। क्लोज टेस्ट आपका 4 से 5। उसके बाद फाइंड द एरर, एरर के 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे, इजी लेवल का था लेकिन था। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक 2 से 3 मार्क्स का रहता है। पैराजंबल 3 से 4 मार्क्स का रहता है। एंटोनिम सिनोनिम भी 3 से 4 मार्क्स का रहता है। मिस स्पेल 3 से 4, इडियम एंड फ्रेजेस 1 से 2। ये आता भी है, कई बार नहीं भी आता है, या तो 1 मार्क्स यहां से कम करके यहां डाल दिया जाता है। तो टोटल लमसम में आपका ये 30 क्वेश्चन इस हिसाब से बटा होता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, तो आप जो है ये देख सकते हैं कि इस हिसाब से जो है टोटल आपका जो है मार्किंग होता है आपके आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में। अच्छा, अब मैं इसके आगे चलता हूं कि आप इनको कवर कैसे करेंगे। जैसे आपको दिख रहा है कि भाई एग्जाम तो आसान है, तो जाहिर है कि अगर इजी एग्जाम होगा तो उसकी कट ऑफ भी क्या होगी, हाई होगी। भाई एग्जाम अगर आसान है तो उसकी कट ऑफ भी ज्यादा ही होगी, क्योंकि सबके लिए आसान है। अगर कोई क्वेश्चन आप बहुत चुटकियों में कर रहे हो तो दूसरा बच्चा भी तो तेजी से कर रहा होगा, तो बहुत आसानी से कर रहा होगा, है ना। तो अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, मैं बोल रहा हूं ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं, सारी चीजें क्लियर। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी बता दिया, बेसिक डिटेल बता दिए, ठीक है। और उसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये इन सब को कैसे कवर करना है वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ये सबको कवर कैसे करना है मैं आपको उन सब चीजों के बारे में भी बात करूंगा। देखो, ध्यान से समझना कि यहां पे
प्रीवियस ईयर की कट ऑफ इसके एकदम आखिरी में बताऊंगा, मैं आपको वीडियो के बिल्कुल लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। पहले मैं बात करता हूं अब कि भाई एडिटोरियल की इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने आपको बताया ये सारे टॉपिक हमारे पास आते हैं, इस मार्किंग के हिसाब से आते हैं। अब एडिटोरियल में से सर हम इसमें से कितनी चीजें हैं जो एडिटोरियल से सीख सकते हैं, देखो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, इसके अलावा पैराजंबल, एंटोनिम सिनोनिम, मिसस्पेल्ड, ठीक है। 1 2 3 4 5 और इडियम एंड फ्रेजेस 6। टोटल कितने पॉइंट्स थे? 8 पॉइंट थे आपके पास, 8 टाइप थे। 6 टाइप में आपको कह रहा हूं, सीधा सीधा आपका द हिंदू एडिटोरियल की क्लास से मिल जाएगा, डायरेक्ट। फिल इन द ब्लैंक नहीं कह सकता क्योंकि ये ग्रामर का पोर्शन है। ये फाइंड द एरर, ये आपका ग्रामर का पोर्शन है। तो ये दोनों चीजों को आपको फाउंडेशन से अलग से बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फाइंड द एरर का मतलब ये हो गया कि इसमें गलती आपकी नाउन से आ सकती है, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, वर्ब से, एडवर्ब से, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कहीं से भी आ सकती है। तो आपका अगर मैं ओवरऑल कहूं तो आपका टोटल कितने मार्क्स का था बेटा एग्जाम, मतलब टोटल इंग्लिश कितने मार्क्स का था? 30 मार्क्स का, जिसमें कि 4 और 3 7, यानी कि 30 में से मैं 7 मार्क्स को थोड़ा सा अभी अवॉइड करके कह रहा हूं आपको, 23 मार्क्स का एडिटोरियल में मिल जाएगा। 7 मार्क्स ये एडिटोरियल में नहीं मिल पाएगा, हाँ लेकिन इसको कवर करूंगा मैं उसके अंदर। कैसे? अगर आप एडिटोरियल, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, स्लाइड में है आपके, कि एडिटोरियल की ही क्लास में मैं फाइंड द एरर भी कराता हूं, एडिटोरियल की ही क्लास में आपका फिल इन द ब्लैंक भी कराता हूं। लेकिन अब पूरी ग्रामर आप कहो एडिटोरियल में हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट मैंने एडिटोरियल से थोड़ा बाहर रखा है। तो आप अगर देखें ऑन एन एवरेज तो 30 में से 23 मार्क्स, 30 में से 23 मार्क्स जो है ये सीधा सीधा आपका द हिंदू एडिटोरियल से निकल रहा है, ठीक है। अब क्योंकि जब मैं आपको रीडिंग करवाता हूं एडिटोरियल की क्लास में, जो बच्चे रेगुलर लेते हैं उनको पता होगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपके रीडिंग स्किल से कवर हो जाएगा, क्लोज टेस्ट भी आपका एक तरीके से कॉम्प्रीहेंशन ही है। अगर आपको रीडिंग स्किल नहीं, अगर आपकी रीडिंग स्किल सही नहीं है तो ऑब्वियसली आप क्लोज टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये नहीं आता तो आप ये भी नहीं कर पाओगे, दैट्स इट, ठीक है। पैराजंबल, ये कैसे कॉम्प्रीहेंशन से सीखते हैं, ये कैसे एडिटोरियल से हम सीखते हैं? तो पैराजंबल का जो पार्ट होता है वो भी पूरा पूरा आपकी लर्निंग स्किल, मतलब रीडिंग स्किल आपकी क्या है तो उस पर डिपेंड करता है कि कैसे आप वर्ड्स को कनेक्ट करेंगे। आप एडिटोरियल की क्लास लेकर के एक बार देखना, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि अच्छा ये रीजन होता है इसके पीछे का, ऐसे करके कनेक्ट किया जाता है सारे शब्दों को, बहुत आसानी से मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एंटोनिम सिनोनिम, मैं हर दिन एडिटोरियल की क्लास के अंदर आप लोगों को कम से कम नहीं तो मैं आप लोगों को 70 to 90 या लगभग एक ऑन एन एवरेज में राउंड फिगर में कहूं तो वहां पे कभी कभार 90 तो कभी कभी 100 भी होता है, यानी कि 90 से लेकर के 100 तक न्यू वोकैब, ऐसा नहीं रिपीटेड, न्यू वोकैब मैं आपको डेली करवाता हूं, डेली लगभग आपका इतना। मैं श्योर नहीं कह रहा कि 90 ही या 100 ही, किसी किसी दिन वोकैब एडिटोरियल में कम वोकैब मिलता है, किसी दिन न्यूज़पेपर में ज्यादा भी मिलते हैं, ठीक है। तो 90 to 100 न्यू वोकैब आपको मिलेगा और उस चीज की फिर रिवीजन भी करवाता हूं नेक्स्ट डे, और उस चीज की रिवीजन फिर एक बार और होती है जो उस दिन में दूसरी क्लास होती है, 3 बार रिवीजन हो गई। उसके बाद हर संडे को रात 8 बजे पूरे हफ्ते में जो पढ़ाया है मैंने एडिटोरियल में वोकैब, उसका पूरा निचोड़ करा देता हूं हर संडे को रात 8 बजे। अभी मैं आपको थंबनेल दिखाऊंगा उसका, ठीक है। मिसस्पेल्ड, इडियम फ्रेजेस, ये सारी की सारी चीजें एडिटोरियल में कवर हो गई, इसको छोड़ के बस भाई 7 मार्क्स आपको फाउंडेशन, ग्रामर और दूसरी चीजों से भी तो मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो आप अगर ये कवर कर लेते हैं तो मैं आपको मानता हूं कि मतलब मैं एडिटोरियल की क्लास से आपका ये 23 मार्क्स मैंने कवर करवा दिया। अब इस 23 में से अगर आप रेगुलरली, आपका एग्जाम 28 फरवरी को है, ठीक है, आप आज से भी अगर देखना शुरू करते हो, यानी कि मान लो 20 जनवरी से भी देख रहे हो, 21 जनवरी से भी देख रहे हो, तो आपके पास कितना दिन है? आपके पास है 40 दिन। मैं आपको वादा करता हूं 40 तो बड़ी बात हो गई, 20 दिन के अंदर आप में इंप्रूवमेंट ना दिख जाए तो मुझे बताना। सिर्फ और सिर्फ 20 दिन के अंदर आपके अंदर इंप्रूवमेंट अपने आप दिखेगी कि यस सर अब मुझे एडिटोरियल से बहुत कुछ सीखने को मिल गया। आपके पास जो है ये एंटोनिम सिनोनिम्स का एक मतलब एक पूरा का पूरा एक डिक्शनरी बन जाओगे आप अपने आप में, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके और आगे बढ़ता हूं। सर इसके नोट्स कैसे बनाए जाते हैं? तो देखो कुछ बच्चों ने अपनी फोटो भेजी थी नोट्स की, तो यहां पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से थोड़ा सा फोटो ठीक से नहीं खींचा बच्चे ने, तो प्रॉपर डिटेल में बच्चे ने जो है जैसे वर्ड लिखवाया। अब मैंने कहा बेटा ये वाला शब्द इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, बच्चे ने भी उसको पेन से या रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन उस कलर से हाईलाइट कर दिया। देखो आप प्रॉपर इंग्लिश के साथ हिंदी भी देता हूं। अब मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूं कि मैं डेली कैसे पढ़ाता हूं, जिससे कि एक आपको डेमो मिल जाए, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई प्रीवियस क्लास में जो मैंने आप लोगों को वोकैब पढ़ाई है,
ठीक है, तो उसका मोटा मोटा सार यानी कि उनमें से इंपॉर्टेंट वाले का मैं रिवीजन करवा देता हूं। वो कैब रिवीजन, मैच द कॉलम, पहले टेस्ट दे दिया, उसके बाद इसका आंसर की बता दिया कि बेटा ये था इसका सही आंसर दे दिया। इससे क्या होगा कि 30 सेकंड का टाइम है बच्चों के पास, तो इमीडिएटली वो याद करेंगे कि कल क्या क्या पढ़ाया था सर ने, फटाफट फटाफट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उससे क्या होगा कि दिमाग में जोर पड़ेगा प्रीवियस वाली क्लास को क्लास का। ठीक है, तो सारे वोकैब रिकॉल हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर और क्या करते हैं कि डेली के इडियम्स करवाता हूं। डेली के इडियम्स क्यों करवाता हूं? क्योंकि इडियम भी तो है आपके आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में। तो डेली के आपके 5-10 इडियम, और सिर्फ ऐसा नहीं कि इडियम कराया मीनिंग कराई छोड़ दिया, नहीं, इडियम प्लस उसकी हिंदी मीनिंग प्लस उसकी इंग्लिश मीनिंग प्लस उसका एक एग्जांपल, ये डेली मिलता है आपको। हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग और प्लस उसका एग्जांपल। ठीक है, और साथ में फोटो और लगा देता हूं अटैच करके ताकि समझने में आसानी हो। ये हो गया। उसके बाद फिर और आगे चलता हूं, फिर बात करते हैं एंटोनिम सिनोनिम पे। अब एंटोनिम सिनोनिम, अब आप देखो इस तरीके से यहां पे वर्ड दे दिया, ठीक है, हिंदी, अब उसके साथ ट्रिक भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्ड दे दिया और बेटा इसकी मीनिंग ये होती है याद कर लो अपने आप, ऐसा नहीं। वर्ड देने के बाद उसकी हिंदी मीनिंग और उसके बाद फिर ट्रिक भी दी, और उसको याद करने के लिए एक मीम भी लगा दिए साथ में, क्योंकि आज के टाइम में बच्चों को थोड़ा फनी तरीके से पढ़ाया जाए तो वो कैब ऐसे ही याद होती है, फनी कॉन्सेप्ट से ही याद होती है। तो यहां पे हमने थोड़ा सा फनी तरीका दे दिया यहां पे, ठीक है, कि किस तरीके से जो है मीम से कनेक्ट हो सकता है। और उसके बाद उसके जो सिनोनिम दिए और उसके एंटोनिम दिए, इनके हिंदी मीनिंग भी दे दिए, जिससे कि कहीं पे भी बच्चे का 1% डाउट ना रहे। इंग्लिश मीनिंग हिंदी, इंग्लिश मीनिंग हिंदी, दोनों साइड में हो गए। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से बहुत सारी मीम, जैसे यहां देखो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे वोकैब हम यहां पे कर लेते हैं, डेली के बहुत सारे वोकैब यहां पे मिल जाते हैं। अच्छा, इसके बाद और आगे चलें, फिर आपको एडिटोरियल पढ़ाया जाता है किस तरीके से कि एडिटोरियल का पार्ट 1 दे दिया, वहां पे आपका इडियम क्लियर हो गया, एंटोनिम सिनोनिम का डाउट आपका खत्म, मतलब आपका 5 और 6 मार्क्स आपके पक्के करवा दिए मैंने, पीछे वाली जितने भी मैंने वो कैप दी आपको। उसके बाद एडिटोरियल 2 आते हैं डेली, एक मैं यहां करवाता हूं और दूसरा आपको घर के लिए देता हूं कि डेली आपको घर पे करना है। तो एक एडिटोरियल नंबर 1, इसमें सबसे पहले टॉपिक यहां पे दिखा दिया कि भाई किससे रिलेटेड है। अब मैंने आपको बोला था कि एडिटोरियल में फिल इन द ब्लैंक भी करवाता हूं और फाइंड द एरर भी करवाता हूं। तो आप सोच रहे होंगे कि एडिटोरियल में कैसे होता है, ये देखो, ये रहा, यहां पे देखो फिल इन द ब्लैंक है, 2 ऑप्शन दे दिए, हैज और हैव। अब बच्चों को फिल करना है, ठीक है, 30 सेकंड का टाइम देता हूं, क्लास से हट जाता हूं, सामने से हट जाता हूं, 30 सेकंड का टाइम, बच्चों अपने आप फिल करो। बच्चे अपने आप इसको रीड करेंगे, हिंदी मीनिंग बनाएंगे, यहां फिल करेंगे, और बाद में मैं लॉजिकली बता देता हूं कि यहां पे ये हैज आएगा तो क्यों आएगा, हैव आएगा तो क्यों आएगा। फिर ये वाला पार्ट देखिए, यहां से लेकर के यहां तक, ये पूरा पार्ट, ये ग्रीन कलर से अंडरलाइन हो रखा है, इसमें एक एरर है, इसमें एक एरर है। अब बच्चे कोशिश करेंगे पहले अपने आप से, कुछ बना पाएंगे, कुछ नहीं बना पाएंगे, फिर आखिरी में मैं बता दूंगा कि बेटा वॉज नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, तो वो मैं डिटेल क्लास के अंदर ही दे देता हूं, ठीक है, यहां तो नहीं बताने बैठूंगा वरना ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ये आज के एडिटोरियल में देख लेना, आज मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर और आगे चलते हैं। फिर अब अब यहां पे पूरा पढ़ाने के बाद, ठीक है, अब स्टूडेंट को पीडीएफ मिलेगी तो जाहिर सी बात है बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कई बार कि यार सर ने यहाँ पे क्या वर्ड बताया था, कंफ्यूजन है। तो ऐसे में स्टूडेंट को दिक्कत ना हो तो इस वर्ड के साथ मैंने हिंदी मीनिंग भी ले ली आपको। कहीं पे लगता है कि इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट सा है, बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो उसके साथ हिंदी मीनिंग दे दी। अब ऐसे ही इसमें कई बच्चे भी होंगे कि जिनको इन वर्ड में भी दिक्कत है। जेन्युइन का मतलब क्या होता है सर, इसमें भी दिक्कत है। सर फ्लॉट का मतलब क्या होता है, सर एरर्स का मतलब क्या होता है। मैं समझता हूं बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि मुझे कमजोर से कमजोर बच्चे का भी हाथ थामना है, मैं किसी भी बच्चे को हाथ छोड़ नहीं सकता। तो ऐसे में उनके लिए मैंने क्या किया है कि अगली स्लाइड खोलोगे, हिंदी में पूरा लिखा है, एक एक वर्ड आप सीधा कनेक्ट कर सकते हो, एक एक सिंगल वर्ड आप कनेक्ट कर सकते हो कि वहां पे वो वर्ड कंफ्यूज कर रहा था, आप सीधा स्क्रॉल करोगे अपने फोन में ऊपर को, जब पीडीएफ आपको मिल जाएगी फोन में, स्क्रॉल करोगे सीधा देखोगे, अरे हाँ इसका मतलब तो ये था, हो गया कनेक्ट। अब ऐसे में जो वेस्ट बंगाल के हमारे स्टूडेंट हैं, उनका कहना है कि सर हम तो हिंदी भी नहीं जानते, हम तो हिंदी बचपन से कभी पढ़े नहीं, हम तो इंग्लिश में पढ़े हैं और इंग्लिश वाला पार्ट हमें पता नहीं और बंगाली पढ़े हैं हम, तो हम क्या करें सर। तो वो भी टेंशन ना लीजिए, बंगाली में भी अवेलेबल है, पूरा का पूरा वो स्लाइड बंगाली में दे दिया, ठीक है, पूरा का पूरा इंग्लिश हिंदी बंगाली, इंग्लिश हिंदी बंगाली सारे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पहला पेज दे दिया बाकी नहीं दिया, देखो ये पेज नंबर 2 है, इंग्लिश हिंदी बंगाली, ठीक है, आया। वैसे ही पेज नंबर 3, यहां से पेज नंबर 3 आ गया, ठीक है, इंग्लिश हिंदी बंगाली आ गया, यानी कि इस तरीके से सारा मिलेगा। अच्छा, इसके बाद सरप्राइज अभी खत्म नहीं हुआ, सरप्राइज खत्म नहीं हुआ। अब इसके बाद अब आप कहोगे कि चलो चलो सर इससे कॉम्प्रीहेंशन का हमारा रीडिंग तो आ गया, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन भी तो आते हैं।
रीडिंग रीडिंग करने से थोड़ी काम चलेगा, क्वेश्चन भी तो आते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन, द हिंदू एडिटोरियल में ही मैं क्वेश्चन भी करवाता हूं, जिससे कि आपने जो भी पढ़ा पीछे तो उसका आपको आंसर करने के लिए आप दिमाग थोड़ा लगाओ वहां पे, तो आप थोड़ा फोकस करोगे कि अच्छा अच्छा इसमें ये आंसर हो सकता है। क्वेश्चन दिया, फिर आपको खुद से आंसर टिक करना है, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम मैं देता हूं, फिर मैं खुद आकर के टिक लगवा देता हूं। बच्चों को पहले टाइम दिया जाता है कि खुद से करो, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, ऐसे करते हुए काफी सारे दे दिए, ठीक है। यानी कि डेली आपका इस तरीके से एडिटोरियल हो गया। फिर उसके बाद इसका पार्ट 2, 2 एडिटोरियल में डेली लाता हूं, एक खुद करा दिया, एक दो बच्चों को दे दिया। अब स्टूडेंट को दूंगा, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं है कि भैया आसान वाला बच्चों को दे दिया, मुश्किल मैंने करा दिया, या मुश्किल बच्चों को दे दिया, आसान मैंने करा दिया, ऐसा नहीं। इसमें भी सेम वही चीज रहेगी, इंग्लिश, हिंदी, आपका बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली। मतलब जब आपको सारा का सारा बाइलिंगुअल मिल रहा है, बाइलिंगुअल नहीं, ये तो ट्रिपल लैंग्वेज में मिल रही है चीजें, तो आपको तो कहीं दिक्कत आनी ही नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, वोकैब आपका ऊपर कवर हो गया, रीडिंग राइटिंग सेक्शन यहां कवर हो गया। अब आप सोचिए, वोकैब भी कवर हो गया, रीडिंग राइटिंग सेक्शन, वोकैब से आपका एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स वगैरह सारे कवर। रीडिंग राइटिंग सेक्शन से आपका एरर जो मैंने पीछे बताया था वो कवर, फिल इन द ब्लैंक जो मैंने पीछे कराया था वो कवर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग करते करते सीख जाओगे 20 से 25 दिन के अंदर अंदर में। उसके बाद यहीं से क्लोज टेस्ट कैसे आ जाएगा, जो मैंने बीच बीच में ब्लैंक दिए थे पीछे, अभी स्लाइड पीछे करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो वहां से आपका क्लोज टेस्ट वाला पार्ट कवर, अभी एक दिखाई देता हूं, एक सेकंड, यहां से आपका क्लोज टेस्ट वाला पार्ट कवर, इधर गया, हाँ थोड़ा सा पीछे है, ये रहा, देखो यहां पे है ना ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है। यहां से क्लोज टेस्ट कवर, ठीक है। हालांकि यहां पे मैं वर्ड स्वैपिंग भी करवाता हूं बच्चों को, लेकिन वो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में नहीं आता, लेकिन क्योंकि मैं तो सबको टारगेट कर रहा हूं ना, तो मैं यहां पे ये भी करवाता हूं वर्ड स्वैपिंग। इसमें क्या होता है कि वर्ड का हेरफेर है कि ये यहां आना चाहिए था, ये यहां आना चाहिए था, ये यहां आना चाहिए था, ऐसे, ठीक है। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एग्जाम में इस लेवल का तो नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी करवाता हूं, जिससे कि क्योंकि बाकी दूसरे एग्जाम के भी तो बच्चे देख रहे हैं, उनका भी फायदा हो जाए, और जो आरबीआई वाले हैं उनके लिए तो डबल फायदा हो जाए, थोड़ा सा एडवांस लेवल भी सीख लेंगे वो। यहां तक क्लियर हो गई बात। यानी कि ग्रामर को छोड़ करके आपका एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर, पैराजंबल कवर, क्लोज टेस्ट कवर, ठीक है। क्लोज टेस्ट देखो यहां कवर, उसके बाद आपका ये एरर वाला पार्ट, ये आपका कवर, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है वो कैब में आपका एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम डेली कराता हूं, उसकी रिवीजन भी होती है, वो सारा कवर हो गया। इसके अलावा और आगे चलते हैं, फिर यहां पे वो सारा कवर करने के बाद मैं आपको दिखा भी देता हूं। अभी तो आप ये देखिए, ये देखिए एग्जाम डेट 9 अप्रैल 2021 शिफ्ट 1, 9 अप्रैल में ये एग्जाम हुआ था, 9 अप्रैल 2021 का शिफ्ट 1। ये देखिए, ये पहले क्या है आपका कॉम्प्रिहेंशन आया। कॉम्प्रिहेंशन कैसे आएगा, रीडिंग जब आपकी अच्छी होगी तो कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसानी से करोगे। और इसी कॉम्प्रिहेंशन के अंदर देखो वर्ड आए हैं, स्टेप, विद फ्लाइंग कलर्स, पिटी, आए ना कितने सारे वर्ड्स, ठीक है, कितने सारे शब्द आए। और उसके बाद इसके क्वेश्चंस भी आए, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन, ये सब आपको करना होता है। उसके बाद फिर आपसे सिनोनिम पूछ लिया जाता है, बताइए इसका सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है। तो इसी चीज के लिए तो मैं वहां सिखा रहा हूं एंटोनिम, सिनोनिम। जब आपको ये वर्ड की मीनिंग ही नहीं पता, चलो आपको ये पता है कि काइंड का मतलब क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता कैंटेंकरस क्या होता है, फीबल क्या होता है ना। तो जब ये नहीं पता तो कैसे कर पाओगे, तो इसके लिए ही एडिटोरियल के वोकैब वाला पार्ट आपके लिए जरूरी है, ठीक है। और अब आप कहेंगे कि सर वोकैब हमने सीख ली, ठीक है, आपने क्लास में करा दिया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सर वोकैब याद नहीं रहते। किस किस के साथ दिक्कत है, वोकैब याद नहीं रहते, बताना, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसी में आपका क्लोज टेस्ट भी आता है ना। क्लोज टेस्ट ये आपका, ये मैं बता रहा हूं ना आपके कौन सा एग्जाम है, कितने तारीख को हुआ था, 9 अप्रैल 2021 शिफ्ट 1, तब आपका आया था। ये देखो क्लोज टेस्ट, ये क्लोज टेस्ट आया आपका, ठीक है। उसके बाद और आगे देखो, तो क्लोज टेस्ट के बाद, फिर क्लोज टेस्ट के बाद यहां पे आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आया, फ्रेजल वर्ब का पार्ट, एरर, ठीक है। ये देखो स्पेलिंग एरर, ये स्पेलिंग वाला पार्ट देख सकते हो, यहां पे स्पेलिंग आई, इनमें से एक स्पेलिंग गलत है वो ढूंढना है आपको, ठीक है, स्पेलिंग एरर। यानी कि ये सारी की सारी चीजें आपकी आती है एग्जाम में। अब आप कहेंगे कि सर वोकैब याद नहीं रहती, सर आप कितना भी हम पढ़ लेते हैं वोकैब याद नहीं रहती। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, हर रविवार, एवरी संडे, हर रविवार रात 8 बजे मैं क्या करता हूं कि पूरे हफ्ते में हमने जितना भी वोकैब सीखा, पूरे 6 दिन के अंदर, 7वें दिन तो पढ़ा ही रहा हूं ना, मंडे टू सैटरडे, जितना भी हमने 6 दिन के अंदर जितना भी हमने सीखा, उन सभी का निचोड़, पूरा संपूर्ण निचोड़ पूरे सप्ताह का रात 8 बजे करवा देता हूं, सारी चीजें रिकॉल हो जाती है। और डेली सुबह 8 बजे तो एडिटोरियल चल ही रही है। तो सोचो एक क्लास से कितने फायदे। तो मैं आपको कह रहा हूं 20 दिन, कितने, मात्र 20 दिन अगर आपने ये सेशन ले लिया ना एडिटोरियल, मैं आपको वादा करके कह रहा हूं कि आप 21वें दिन आके कहोगे कि सर बहुत इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन मेरी एक शर्त है,
मेरी शर्त यह है आपसे, मेरी कंडीशन यह है कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, पंक्चुअल रहना पड़ेगा। एक भी दिन ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कि एक दिन क्लास ले ली 2 दिन छुट्टी, एक दिन क्लास ले ली 4 दिन छुट्टी, ऐसे नहीं चाहिए। चाहिए डेली 8 बजे मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़ना है आपको। लाइव में ही क्यों मैं फोर्स कर रहा हूं भाई? सर हम तो रिकॉर्डेड देखते हैं। नहीं, लाइव मतलब लाइव। कारण मैं बताता हूं उसके पीछे कारण क्या है। देखो, लाइव में मैं इसलिए जुड़ने को ज्यादा फोर्स करता हूं बच्चों को, क्योंकि एक तो लाइव में कंसिस्टेंसी बनी रहती है, पॉइंट नंबर 1। बच्चे को आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है कि मुझे इतने बजे उठना है, मतलब उठना है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 कि लाइव क्लास में जब मैं स्क्रीन से साइड होता हूं 30 सेकंड का टाइम देकर के कि बेटा इसको रीड करो या इसको सॉल्व करो, तो आपके दिमाग में एक टाइम का प्रेशर होता है कि मेरे पास 30 सेकंड है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। लेकिन रिकॉर्डेड देखते समय आप वीडियो को पॉज कर दोगे, आराम से पढ़ोगे, तो टाइम मैनेजमेंट कहां कर पाए आप? वो प्रेशर जो है ना टाइम का, वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना, तो बस ये 1 महीना, 40 दिन है आपके पास, आज से मिला ले तो 40 दिन है। ये 40 दिन ना बहानेबाजी छोड़ दो, सारे बहाने छोड़ दो कि सर मुझे 8 बजे नींद नहीं खुलती है, या मुझे स्कूल पढ़ाने जाना होता है, मैं हाउस वाइफ हूं, या मैं वर्किंग हूं। भाई ये सब छोड़ दो। मैं जानता हूं ये एक्सक्यूज आपके सच वाले होंगे, रियल में होंगे, लेकिन अगर जॉब चाहिए ना, तो ये 40 दिन डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यकीन मानिए। तो इसलिए ये एक्सक्यूजेस, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक्सक्यूजेस खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये एक्सक्यूजेस अगर आपके रहे तो यकीन मानिए बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। एक बहुत प्यारी लाइन किसी ने कही है कि मेहनत करने की उम्र में अगर आपने आराम कर लिया, तो आराम करने की उम्र में आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखना इस बात को, ठीक है? तो एक्सक्यूजेस छोड़ दीजिए। मैं ये 40 दिन, मेरे से वादा कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि यस सर ये 40 दिन मैं आपके साथ रोजाना सुबह 8 बजे एडिटोरियल में जरूर जुड़ूंगा। मैं आपसे ये वादा चाहता हूं, और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने 40 तो छोड़ो, 20 दिन भी अगर आपने मेरी लाइव क्लास देख ली, तो 21वें दिन हो ही नहीं सकता कि आप ना हो, हो ही नहीं सकता कि आप ना हो। खुद एडिक्टेड हो जाओगे आप क्लास के, कि यार वेट करोगे कब क्लास होगी, वेट करोगे कि कब क्लास होगी। मैं आपको ये वादा कर रहा हूं, लेकिन आपको वादा करना है कि रेगुलर रहोगे। नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आपका वादा चाहता हूं, अगर सच में वादा कर रहे हो नीचे कमेंट करके बताना जरूर इस बात को, ठीक है? अच्छा, तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है। हाँ, इसकी पीडीएफ आपको क्लास के खत्म होते ही मिल जाती है, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि पीडीएफ कब कैसे क्या मिलेगी। क्लास खत्म हुई, क्लास खत्म होते ही आपको टेलीग्राम जो यहाँ का ऑफिशियल है उसमें मिल जाती है, और आपको एप्लीकेशन भी मिल जाती है। एप्लीकेशन थोड़ा लेट मिलती है क्योंकि हमारे जो स्टाफ है वो थोड़ा सा, मतलब 10 बजे तक आते हैं, तो 1 घंटा लग जाता है उसमें लगभग, क्योंकि 8 से 9 क्लास होती है, तो 9 बजे आपका मैं डाल देता हूँ आपका जो भी टेलीग्राम का ऑफिशियल जो बैंकिंग बाय आडुले का है। तो अगर आप उसमें नहीं जुड़े तो सीधा टेलीग्राम पे मुझे @RK-Mehto276 इस पे मुझे मैसेज कर देना, मैं मैनेजर सर को बोल के जुड़वा दूंगा, ठीक है? उससे आपको डेली वो मिलता रहेगा, ठीक है? सिर्फ पीडीएफ अलाउ है एडिटोरियल का ही, ठीक है? क्योंकि वो करंट अफेयर से रिलेटेड है ना, तो वो जल्दी से जल्दी बच्चों को मिल जाए उतना अच्छा है। और वैसे भी RWA का तो मेन फोकस यही है कि स्टूडेंट तक कंटेंट पहुंचना चाहिए, चाहे किसी माध्यम से पहुंचे, स्टूडेंट का भला होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है? चलो, तो ये क्लियर हो गई बात। हमेशा इस चीज का याद रखना, कर्म करते रहो, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, ठीक है? भगवत गीता की एक बहुत प्यारी लाइन है, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोष्ठ कर्मणि। यानी कि कर्म करते रहिए, मेहनत का फल ऊपर वाला एक ना एक दिन जरूर देगा, लेट से ही दे लेकिन देगा जरूर। लेकिन अभी भी अगर आपने आलस कर लिया ना, तो ऊपर वाला भी हाथ जोड़ लेगा, भैया रहने दे, मेरे से उम्मीद मत रखो। फिर आलस खुद कर रहे हो और मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं फल दूंगा, तो फल तभी देंगे जब आप आलस छोड़ करके मेहनत करोगे। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, चलना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं रोज सुबह जग रहा हूं पिछले 2 साल से, रोज सुबह 8 बजे आता हूं एडिटोरियल की क्लास लेकर के। मैं आपसे वादा चाहता हूं कि आप भी आओगे डेली सुबह, ठीक है? वादा करके जाना नीचे कमेंट करके। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे कंप्लीट बैच चाहिए इसका, तो कंप्लीट बैच अभी प्रेजेंट में 2 बैच स्टार्ट हुए हैं। एक है बेटा आपका आधार बैच, और दूसरा है आपका सेवक बैच, ठीक है? ये दोनों ही बैच बहुत शानदार बैच है, यकीन मानिए, बहुत शानदार आपको टीम दी गई है, जिसमें कि 1049 में आपको ये बैच मिलेगा। आधार बैच फाउंडेशन का है, ये 1499 की फीस है, लेकिन इसमें आप बैंक 30 कोड के साथ 1049 में आप ये बैच ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपका ये आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का है, नाम है सेवक बैच, इसकी एक्चुअल फीस तो 799 है, लेकिन ये आपको 639 मतलब 640 में एक कम, उतने में मिल जाएगी अगर आप कोड डालते हो RBI 20। यकीन मानो आपका बहुत फायदा होगा इन बैचेस से, ठीक है? बाकी उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है इस नंबर पे कॉल कर लेना 9818489147, या टेलीग्राम के द्वारा आप जो है हमें मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है? मुझे चाहे किसी भी टीचर को ग्रुप में से एडमिन देख करके, या सीधा @RK-Mehto276 उसके थ्रू जो है आप हमें
बता देना आपका जो भी डाउट है। अगर यहाँ एक पल को कॉल ना उठ पाया या कोई भी रीजन हो, एप्लीकेशन का कोई डाउट हो, हम जरूर मदद करेंगे। मैं शोभी सर हो गए, चाहे कोई भी टीचर है, चाहे रोहित सर है, कोई भी है, ठीक है। चलिए, तो अभी इस सेशन को हम यहाँ करते हैं समाप्त। उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आई होगी। और हाँ, एक आखिरी चीज, हाँ, कट ऑफ के बारे में आप पूछेंगे, सर आपने कहा था कट ऑफ बताएंगे। यस 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 यस, कट ऑफ तो मैंने बताया ही नहीं कि पिछली बार का कट ऑफ क्या था। चलिए, तो मैं आपका एक बार प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बता देता हूं आप लोगों को। बिल्कुल सही बात थी। देखो, कट ऑफ तो पहले जरूरी है, बच्चे बच्चे बहुत पूछते हैं। देखो, पिछली बार का आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट कट ऑफ 2021, ठीक है। देखो, अहमदाबाद का एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल, ये कट ऑफ रही थी। मैं सीधा जनरल का मेन बता देता हूं, ठीक है, बाकी पीडीएफ में पूरा देख लीजिएगा। अहमदाबाद की 96.5, बेंगलुरु की 83.75, भोपाल रायपुर 105.75, भुवनेश्वर की 105.75, क्योंकि जनरल की मैक्सिमम होती है इसलिए मैं मेन जनरल की बता रहा हूं, बाकी इसके नीचे ही है, ठीक है। हाँ, तो 105.75, चंडीगढ़ की 110 यानी 110, चेन्नई की 92, गुवाहाटी, अगरतला, एजवाल, इंफॉल और शिलोंग की 92.5, हैदराबाद की 103.25, जम्मू की 96.25, उसके बाद जयपुर की 108.25, ठीक है। बात करते हैं फिर कानपुर, लखनऊ एंड देहरादून की, तो इसका 111.25 यानी 111.25, उसके बाद कैलकाटा एंड गैंगटॉक की 106 106, मुंबई, नवी मुंबई एंड पणजी की ये 92.75, नागपुर की आपकी 100, न्यू दिल्ली की 105, पटना एंड रांची की 110.25, उसके बाद तिरुवनंतपुरम और कोची की 99.75, ठीक है। तो ये जो है आपका कट ऑफ रहा था पिछले साल का। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल गई होगी। इस एक वीडियो के बाद आपको और कभी कोई परेशानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंग्लिश का मैंने पूरा रोड मैप आपको बता दिया, ठीक है। क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके आपका फीडबैक जरूर देना और वादा जरूर करना कि कल से एडिटोरियल में आप सारे बच्चे मिलने वाले हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करना ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके, और कमेंट बॉक्स में आपके एडिटोरियल का वादा भी जरूर करना। मिलते हैं फिर कल सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के थ्रू और आपके एप्लीकेशन के थ्रू मैं दिलवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।